केशवानंद भारती केस आज हम डिस्कस करेंगे। केशवानंद भारती केस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पॉलिटी का। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, चाहे वो छोटे से छोटा लेवल का एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज के लेवल का एग्जाम हो, भाई बहुत जगह पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। इसके साथ में गोलकनाथ केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, उसकी भी रेफरेंस हम लोग देखेंगे। लेकिन मेनली हम डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती केस। ये विकीपीडिया से मैंने आपकी आपकी नॉलेज के लिए जो है एक, जिसपे हम डिस्कस करेंगे, एक पेज मैंने लिया है जिसमें काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है कुछ फंडामेंटल्स, इसका बेसिक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसका बैकग्राउंड। यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये मैं आपको अपने से बता रहा हूँ। देखिए 1967 में क्या हुआ था। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में एक जजमेंट दी थी, जिसमें इसने बोला कि पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई संविधान का, भारत के संविधान का कोई भी पार्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एंटायर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने का, अमेंड करने का पूरा राइट था पार्लियामेंट के पास। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। दिस इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर, यानी कि जो फंडामेंटल राइट जिसमें मौलिक अधिकार बताए गए हैं, पार्लियामेंट उन तक को जो है अमेंड कर सकती थी या फिर पूरी तरीके से डिसॉल्व कर सकती थी, ख़त्म कर सकती थी उनको। तो ऐसा इस जजमेंट में बताया गया। इसके 2 साल के बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 14 मेजर जो बैंक थे देश के, उनको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि सरकार ने उनको अपने अंडर ले लिया, जो कि पहले प्राइवेट बैंक थे। और इसके बदले में कॉम्पनसेशन जो दिया जाना था काफ़ी छोटा था, और वो भी इमीडिएट पे नहीं किया गया। उसमें बॉन्ड्स इशू कर दिए गए कि भाई ये 10 साल के बाद जो बॉन्ड्स मेच्योर होंगे, तब मेच्योरिटी पर इनको पेमेंट कर दी जाएगी, जो इनके शेयर होल्डर हैं, जो इनके मालिक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया कि भाई ये फेयर टर्म्स नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड करा कि पार्लियामेंट के पास बैंकों को नेशनलाइज करने का पूरा राइट था। ना सिर्फ बैंकों को, रादर जो अदर इंडस्ट्रीज हैं उनको भी नेशनलाइज करने का पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है, थ्रू एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है डिसीजन दिया है। इसके 1 साल के और बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट पर्स था उसको एबॉलिश कर दिया। ये प्राइवेट पर्स क्या था? इसमें जो भी शासक हुआ करते थे आज़ादी के टाइम पे, फ्रीडम ऑफ द कंट्री के टाइम पे, उनको सरदार पटेल ने एक एश्योरेंस दिलवाया था कि उनको जो है कुछ रेगुलर पेमेंट मिलता रहेगा मंथली। उसके बदले में उनकी जो जो उनकी लैंड थी, जो उनकी ज़मीनें थी, उसको जो है एक्वायर कर लिया गया था, सरकार ने अपने में ले लिया था। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बिट्रेयल था ऑफ द एश्योरेंस विच वाज गिवन बाय सरदार पटेल टू द अर्स्टवाइल रूलर्स। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्ट्रक डाउन कर दिया। तो माधवराव सिंधिया, इन्होंने जो है इस जजमेंट, इसको जो है चैलेंज कर दिया। इस जो सरकार का जो डिसीजन था पार्लियामेंट में, जो इन्होंने चेंज करा था कि भाई प्राइवेट पर्स को आप एबॉलिश कैसे कर सकते हो, इसको जो है चैलेंज करा माधवराव सिंधिया ने। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो डिटरमिन थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पावर्स हैं उसको कट डाउन करने के लिए उन्होंने क्या करा, सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करे, जिसमें उन्होंने जो गोलकनाथ केस जो अभी हमने डिस्कस करा वो, और जो बैंकों को नेशनलाइज किया गया वो, और जो प्राइवेट पर्स का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उन तीनों को जो है नलीफाई करने के लिए सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये जो अमेंडमेंट किए गए थे, इससे जो है सरकार को, पार्लियामेंट को जो है अनलिमिटेड पावर्स मिल गई, गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर्स मिल गई कि वो जो है फंडामेंटल राइट्स को भी ऑल्टर कर सकती थी और इवन एबॉलिश कर सकती थी। तो ये जो ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स हुए, इसको चैलेंज किया केशवानंद भारती ने। और अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि केशवानंद भारती केस जो है एक लैंडमार्क केस, इसको हम डिस्कस करते हैं। भाई ये एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में, भारत के सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में। और ये ऐसा केस था जिसने इंडियन डेमोक्रेसी को सेव करा। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा केस ने इंडियन डेमोक्रेसी, जो उसका बेस है, जो उसकी रूह है, उसकी आत्मा है, उसको सेव करा।
इस जजमेंट में जो है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो सर्वोच्च है वो हमारा संविधान है, इसको अपहेल्ड करा इस जजमेंट ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है यहाँ पे, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है। ये चीज़ अपहेल्ड की गई केशवानंद भारती केस में। और जो अथॉरिटेरियन रूल था सिंगल पार्टी का, उसको प्रिवेंट किया गया थ्रू दिस जजमेंट। इसमें जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया थे, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया पे हम एक सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं जो आपको रेफ़र करनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी पॉलिटी में। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया में बता देता हूँ, ये जो है गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ने इस केस में, केशवानंद भारती केस में 71 कंट्रीज से प्रोविजंस लेकर के उनका एक एनालिसिस बना करके, कंपैरेटिव चार्ट बना करके प्रेजेंट करा सुप्रीम कोर्ट में अपने गवर्नमेंट के डिफेंस में। और ये सब सारी फाइट किस बात को लेकर के थी? सिर्फ एक कोर क्वेश्चन था जिसको फाइंड आउट करना था सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक ही क्वेश्चन था इस जजमेंट में कि पार्लियामेंट के पास क्या अनलिमिटेड पावर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की? कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, अनलिमिटेड पावर है, किसी भी पार्ट को उठा करके पार्लियामेंट चेंज कर सकती है क्या, या फिर अबॉलिश कर सकती है, पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। तो आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, अगर उसको प्लेन रीडिंग से पढ़ा जाए तो उसके अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन दी नहीं गई है कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर जो है वो उसमें कोई लिमिट है। यानी कि प्लेन रीडिंग में ये पता लगता है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है कोई भी पार्ट उठा के कुछ भी अमेंड कर सकती है, कुछ भी चेंज कर सकती है। सो अब प्लेन रीडिंग के हिसाब से तो भाई पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स जो है किसी सिटीजन के, उसको भी अमेंड कर सकती थी। अब फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे राइट्स हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपको अपने आप की अपनी बात रखने का, एक डेमोक्रेसी में अपने आप को व्यक्त करने का, वो राइट भी पार्लियामेंट छीन सकती थी थ्रू दी अमेंडमेंट्स। और राइट टू रिलीजन, भाई आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो अपनी मन मर्जी के हिसाब से, उस तक को पार्लियामेंट ले सकती थी भाई इसके हिसाब से। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल थे। एक और एग्जांपल ले लो कि भाई आपके पास अपने बिजनेस, ऑक्यूपेशन, कुछ भी व्यापार करने का आपके पास राइट है, वो तक पार्लियामेंट जो है चेंज कर सकती है, आपसे छीन सकती है। बट जो रिपीटेड अमेंडमेंट्स बार बार हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे जो है एक डाउट रेज हुआ कि भाई पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है क्या। अब केशवानंद भारती केस में क्या डिसाइड हुआ? 7:6, भाई 13 जजेस बैठे थे इसमें, इस बेंच में जो इस केस को हियर कर रही थी, उसमें 7:6 यानी कि काफ़ी वेफर थिन मेजॉरिटी थी, जिसमें 7 ने इस फेवर में डिसीजन दिया और 6 जो है उसके अगेंस्ट थे। फेवर में मतलब कि पार्लियामेंट के फेवर में नहीं, कि वो केशवानंद भारती के फेवर में, कि भाई पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। अब इसमें डिसाइड क्या हुआ, जो जो हमारा मेन जो जिस्ट है इस पूरी वीडियो का, उसको समझते हैं इस केस का, कि पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, एज लॉन्ग एज ध्यान दीजिएगा, एज लॉन्ग एज जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी नोट कर लीजिए। एग्जाम में पूछते हैं, डिफरेंट तरीके से पूछते हैं, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको एसेंशियल फीचर्स भी बोलते हैं, जो जो थीम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो अमेंड नहीं होनी चाहिए, ऑल्टर नहीं होनी चाहिए। अगर वो बनी रहती है तो पार्लियामेंट जो है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं भी चेंज कर सकती है। तो इसी के साथ जो है आशा करते हैं कि आपको केस समझ में आया होगा और क्लोज करते हैं, कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।